श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। बहुत महत्वपूर्ण विषय है और जितने भी साधक हैं बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, आज का जो समय है, जिस प्रकार से बहुत तार्किक प्रसंगों के द्वारा हमारे सनातन धर्म पर जो कुठाराघात हो रहा है, तो इससे बचने की बहुत आवश्यकता है। आप हमारी बात को समझ रहे होंगे, क्योंकि आज का जो समय है वो कुतर्क का है, तर्क का नहीं है। और कुतर्क करते ही वही लोग हैं जिनका खान पान, जिनका आचरण, जो वैदिक मार्ग पर चलना ही नहीं चाहते, क्योंकि संयम में चलना उनकी सामर्थ्य की बात नहीं है। वो मनमाने भोग, मनमाना आचरण चाहते हैं और इसीलिए उनका उद्देश्य है कि हमारे धर्म की निंदा करना, उसको गलत ठहराना। आप समझें, इसका उद्देश्य ही वही है कि ऐसी बातें करना जिससे आपकी नाम जप में, भगवान की विग्रह सेवा में अरुचि हो जाए। हम इसलिए बार बार ऐसा कहते हैं कि अगर आपके पास भजन बल नहीं है, भजन बल से ही श्रद्धा आती है, प्रबल श्रद्धा, और उस श्रद्धा के आगे ये ऐसे लोग बिल्कुल निस्तेज हो जाते हैं। बिल्कुल वो वाणी से भले कुछ ना कहे, वो श्रद्धा विश्वास एक भीतर का विषय है और उसका एक शब्द ही काम करता है। अगर आप अच्छे नाम जापक हैं तो आपका एक शब्द ही काम करेगा, उस शब्द के साथ सामर्थ्य भी चलती है। ये ध्यान रखना आप। तो हमें भजन की, भगवान नाम जप की बहुत आवश्यकता है। इसी से आत्मबल बढ़ता है और श्रद्धा बढ़ती है। हमारा जो धर्म है, हमारी जो साधना है, वो श्रद्धा पर ही आधारित है। आप देखेंगे, अनुभव की बातें हैं ये आप किसी से पूर्ण रूप से व्यक्त करके दिखा नहीं सकते। जैसे हम मन को अनुभव करते हैं, लेकिन मन को हम दिखा नहीं सकते कि ये हमारा मन है। चाहे कोई भी आप मशीन ले आओ, कुछ भी, कैसे भी आप मन को दिखा नहीं सकते। और अनुभव भी आप तभी कर पा रहे हैं जब आप भजन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं। नहीं तो लोग ये ही नहीं जानते कि मन क्या है, कौन सा मन है, कौन बुद्धि है, मन हमारा कहाँ जा रहा है। ये इससे वो मन ही बने हुए हैं। अब जब आप भजन कर रहे हैं, साधना पे चल रहे हैं, तब आप मन को समझ पा रहे हैं कि हाँ, मन की जो गलत क्रिया हैं वो आपको दिखाई दे रही हैं, अब दिखने लगी। इसका मतलब है भजन अपना कार्य कर रहा है। इससे पहले हम ये जानते ही नहीं थे। तो आप समझें, हमारा धर्म अनुभव की वस्तु है। आपको सब कुछ इसी शरीर से अनुभव होगा और ये सनातन है। इसकी कब शुरुआत हुई कोई बता ही नहीं सकता। हमारे जो वेद हैं, जो शास्त्र हैं, वो भगवान की श्वास से निकलते हैं। भगवान इनको बनाते नहीं हैं, उनकी श्वास से सहज ही प्रकट हो जाते हैं। इसका मतलब है वो भगवत स्वरूप ही हैं, उनका कोई आविष्कार या किसी ने रचना नहीं की। ये ध्यान हमें रखना होगा इन बातों को। और वो श्रुति स्मृति से चलते हैं, उन्हें कोई नष्ट नहीं कर सकता। चाहे जो भी भेष धर के आए, उनको कोई नष्ट नहीं कर सकता। वो श्रुति सुन के और स्मृति से चलते हैं, परंपरागत चलते हैं, ऋषियों के द्वारा एक दूसरे से ऐसे ही वो हमें प्राप्त होते हैं। तो इन बातों को हमें समझना होगा। हमारे धर्मशास्त्रों पर अंगुली उठाने का मतलब है कि वो ये चाह रहा है कि समाज में
ऐसा एक वातावरण तैयार किया जाए जिससे हमारे धर्म की हानि हो। इसमें उसका फ़ायदा क्या है? इसमें उसका फ़ायदा ये है कि वो मनमानी आचरण कर सके। आप देखेंगे अगर कोई व्यक्ति अपराधी होता है तो वो कानून के बहुत ही खिलाफ होगा, आप देखेंगे। और जो सदाचारी होता है उसे कानून से कोई भय नहीं, वो कानून कानून की कभी खिलाफत नहीं करेगा। तो हमारे ये वेद शास्त्र ये कानून है, इनमें बहुत से नियम हैं। आपको संयम में चलना होगा, इंद्रियों का दमन करना होगा, व्रत, उपवास, परिक्रमा, भजन, साधना, ध्यान, धारणा, ये सब नियम उसमें हैं। और ये सबके बस की बात नहीं है, इसलिए हमें समझना होगा। और जो भी कहीं से कोई ज्ञान अगर दे रहा है वो हमारे धर्म की आप देखेंगे निंदा करेगा, हमारे वेद शास्त्रों की निंदा करेगा, लेकिन बात उन्हीं शास्त्रों की कर रहा है। आप देखेंगे कोई अपना एक नया श्लोक नहीं बना पा रहा, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हमारे धर्म शास्त्रों में बात लिखी है वो अपनी एक नई रचना, नई प्रस्तुति कर सके। हमारे धर्म शास्त्रों में माया, जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तत्व क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, इन सबका विवरण, प्रकृति, पुरुष, पुनर्जन्म, सबका विवरण है। इससे हटके वो अपना कुछ नया नहीं बता पा रहा है। इसी में वो अपनी मनगढ़ंत बातें मिला के और समाज में परोसने लगता है। और फिर तुलना हमारे ही धर्म शास्त्रों से, मतलब जहाँ से लिया है उसी की निंदा कर रहा है। जैसे कोई पुत्र अपने पिता से ही द्वेष करने लगे, उनकी ही निंदा करने लगे। ठीक, आपको इन बातों को समझना होगा। इसीलिए हमें भजन की बहुत आवश्यकता है। आज के समय में कोई भी हो, चाहे नवयुवक हो, चाहे बाल्यकाल में ही हो, चाहे वृद्धावस्था में हो, अधिक से अधिक नाम जप की आवश्यकता है। नाम जप से ही विवेक प्रकट होगा, और जिसके पास विवेक है, आप समझो, उसके साथ ही ईश्वर है। क्योंकि विवेक ही भगवत प्राप्ति में सहायक होता है। मन पर तो विश्वास किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि मन पर तो ही शास्त्र कंट्रोल बता रहा है। मन के लिए ही शास्त्र बना है। शास्त्र का मतलब शस्त्र, मन के लिए ही ये बना हुआ है। और आप खुद अनुभव, अगर आप थोड़ी भी साधना कर रहे होंगे तो आप समझ रहे होंगे कि ये मन कितना दुष्ट होता है। और अब आ गई बुद्धि की बात। बुद्धि पर भी विश्वास नहीं करना होता है, क्योंकि बुद्धि अगर श्रद्धावान है, ईश्वर में लगी हुई है, तो उस बुद्धि पर तो आप विश्वास कर सकते हैं। लेकिन बुद्धि कब बदल जाए इसका कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि ये सब प्रकृति के ही अंश हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। विवेक का अर्थ होता है सत और असत का ज्ञान कराना। विवेक ही धर्म में आगे बढ़ाता है। विवेक ही धर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान कराता है। और विवेक भजन से, मात्र एक भगवान नाम जप से प्रकट होता है। इसीलिए हमें कोई बहका ना सके, हमारे मार्ग को कोई इधर से उधर मोड़ ना सके, इसके लिए हमें नाम जप की बहुत आवश्यकता है। और हमें उन्हीं साधुओं का सत्संग भी सुनना चाहिए जो हमारे इस समय जो महापुरुष हैं उनके साथ जिसकी बात मेल खाती हो, क्योंकि ये महापुरुष जो भी बोलते हैं वो शास्त्र सम्मत बोलते हैं। और उनसे जिसकी भी बात मेल खा रही हो, हमें उसी को सुनना चाहिए। नहीं तो हम सबको नहीं सुनना चाहिए जो अपना मिला रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, हमें हमारे धर्म से अलग कर रहे हैं। तो ये बात सबको ध्यान देनी होगी और अधिक से अधिक भगवान नाम जप करना होगा। बोलो जय जय श्री सीताराम।